नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 27 जनवरी को इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या फिर एक नॉर्मल व्यक्ति भी हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो समिट हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा ट्रेड डील साइन किया गया है, और ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा जा रहा है इस डील को, क्योंकि पिछले 18-20 सालों से ये चर्चा में था और अब तक ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब जा कर के ये दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डील हुआ है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको इसके बारे में बारी बारी से सारी चीज़ें बताता हूँ। तो इस डील का जो मकसद है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, वो ये है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच ट्रेड को बढ़ावा देना। दूसरा है बिजनेसेस को टैरिफ, कस्टम ड्यूटी कम करना और या फिर जीरो करना, जिससे दोनों ही तरफ की इकोनॉमीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, दोनों तरफ इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैक्स को कम किया जाएगा या फिर नेग्लिजिबल किया जाएगा, जीरो के बराबर किया जाएगा, ताकि गुड्स और सर्विसेज ईजिली आपस में ट्रेड हो सके। आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में ट्रंप काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को और पूरे वर्ल्ड को परेशान किए हुए हैं। तो इसके चलते लोग आपस में जो है अपने ट्रेड को बढ़ावा करना चाहते हैं, और जो यूएस और चाइना जैसे बड़े बड़े देशों पर जो डिपेंडेंसी बनी हुई है उसको कम करना है। दोस्तों, अभी ये डील इसलिए चर्चा में है क्योंकि 27 जनवरी 2026 को अभी ये अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन इसको लागू होने में 1-1.5 साल लग जाएंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट से पास होना है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी जो अप्रूवल है, सारी चीज़ें अप्रूवल मिलने के बाद ये लागू होगा। 2027 के अर्ली में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, क्योंकि ये 20 सालों से चर्चा में थी और अब तक ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जाकर के दोनों ही कंट्रीज़ ने इस डील को फाइनल किया है। इस डील में दोस्तों टोटल 2 बिलियन से ज़्यादा लोग शामिल हैं। मतलब कि अगर टोटल यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो 27 कंट्रीज़ है और इंडिया का अकेले 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है, तो कुल मिलाकर के 2 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन इस डील के में कवर किए जा रहे हैं, और टोटल जीडीपी का 25% इस डील के अंतर्गत कवर हो रहा है। यानी कि इंडिया का जोड़ लीजिए और 27 देश उधर का जोड़ लीजिए, तो सबका जो जीडीपी निकाल लीजिएगा तो टोटल वर्ल्ड का जीडीपी का 25% से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा हेडलाइन बना हुआ है और यूरोपियन न्यूज़ में भी। दोस्तों, इस डील में केवल गुड्स के टैरिफ कम किए जाने की बात नहीं की गई है, बल्कि सर्विसेज को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। जैसे आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर, आईटी सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एफटीए में क्या क्या कवर किया गया है उसकी बात करें तो इसमें सबसे पहला तो जो टैक्स हैं, टैरिफ है, वो कम किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन गुड्स पर 96.6% टैरिफ कम किए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन गुड्स पर 99% टैरिफ जो है वो कम किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल गुड्स का नहीं बल्कि सर्विसेज को भी काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा। इन्वेस्टमेंट, दोस्तों एफटीए में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, डिजिटल ट्रेड, कस्टम्स, कॉरपोरेशन और रेगुलेटरी अलाइनमेंट भी इंक्लूड है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी फॉर्मल रेटिफिकेशन जो है वो उसमें 1-1.5 साल का समय लग जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2027 के अर्ली में ये जो ट्रेड है एग्रीमेंट जो है वो इफ़ेक्टिव होने लगे। इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इससे दोस्तों? इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसे कि आपको पता होगा कि टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर, जेम्स, मैरीन, केमिकल जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन मार्केट में टैरिफ कम मिलेंगे, जिससे प्राइस कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगा। आपको पता होगा कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो लेबर इंटेंसिव है, मतलब उसमें हैवी बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है। तो इसके चलते जो जॉब है जो काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होंगे, तो ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा पुष्ट मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं, कंपनीज़ हैं, वो यहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगे, ईजिली एक्सेस उनको मिलेगा। यूरोपियन कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा ईजिली एक्सेस मिल जाएगा इंडियन मार्केट के लिए, और यूरोपियन मार्केट के लिए, इंडियन के लिए एक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, जिससे दोनों ही तरफ के देशों को उनकी इकोनॉमीज़ को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलेगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए, यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट जैसे ही यहाँ सस्ता होंगे तो यहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। इसके अलावा दोस्तों एक यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स है, जैसे कि एनवायरमेंटल रूल इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट का चैलेंज क्रिएट कर सकता है। दोस्तों इस डील में जो टैरिफ कम करने की बात है उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो सकता है और होगा ही, तो ये भी एक नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन भविष्य में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। नई नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी और भी जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ आएंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ये एक हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है और काफ़ी बेहतरीन है भविष्य के लिए इंडिया के और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के लिए। तो हो सकता है आपको वीडियो में देखने में थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो, लेकिन ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों अगर आपको ये इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।